नमस्कार, प्रणाम। आज हम बड़हाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी रघुपति यादव जी के पास आए हुए हैं। इनसे जानेंगे बड़हाड़ा के विकास के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में राउत स्वागत बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि बड़हाड़ा से अगर आप जीतते हैं तो बड़हाड़ा के क्षेत्र, बड़हाड़ा की जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे तो पहले बड़हाड़ा विधानसभा के तमाम लोगों को मैं, तमाम जनता जनार्दन को हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह समझा है, जाना है और प्यार दुलार देते आए हैं। और जीतने के बाद घर में आदमी रहता है, जिस प्रकार से अगर चुनाव आदमी जीतता है तो निश्चित तौर पर बड़हाड़ा में विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसे भी रहते हैं, किसी भी ज़रूरत पर, किसी भी इंसान की जब ज़रूरत होती है हमें याद करता है तो निश्चित तौर पर हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस काम को करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा दिनचर्या बन गया है। और बड़हाड़ा में जब आदमी जीतेगा तो निश्चित तौर पर विकास की गति और तेज़ होगी, काम होगा। क्योंकि सत्ता में आने के बाद आदमी का सिस्टम जो है कुछ अलग हो जाता है, काम करने का तरीका हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, तो उसके थ्रू काम किया जाता है। अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो आप क्या, अगर हम लोग ऐसे हैं जाकर मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन विकास तो नहीं कर पाते हैं। तो विकास करने के लिए सत्ता भी ज़रूरी है, तभी आदमी रोड, नली, गली, रास्ता, पुल हो, सड़कें हो, विद्यालय हो, तमाम चीज़ें बनवा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बड़हाड़ा में क्या माहौल है? अभी बड़हाड़ा ही न पूछिए, पूरे बिहार में पूछिए कि माहौल क्या है। पूरे बिहार में ओनली फॉर बड़हाड़ा हो, पूरे बिहार हो, भोजपुर हो, सिर्फ़ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का लहर है। तेजस्वी यादव को सब लोग चाहने वाले हैं। हर ज़िले में, हर जगह, कोने कोने, सभी जगहों पर तेजस्वी के चाहने वाले बैठे हुए हैं और उनके लिए नित्य दिन काम कर रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग बड़हाड़ा को चित्तौड़गढ़ मानते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक ख्याली पुलाव है, ये गलत मानते हैं। चित्तौड़गढ़ और कोई गढ़ ये है नहीं, ये जनता का गढ़ है। कोई भी क्षेत्र हो, किसी का बपौती नहीं होता है, वो जनता का गढ़ होता है, जनता का बपौती होता है। जनता जो चाहेगी वो होता है। किसी एक विशेष व्यक्ति को, कोई भी हो, उसको चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। चित्तौड़गढ़ ये केवल नाम दिया गया है, झूठ मूठ को प्रचार किया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बड़हाड़ा की जनता की गढ़ है। वो जो जनता चाहेगी वहाँ पर वही होगा, जो जनता चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। बड़हाड़ा के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? बड़हाड़ा के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम बड़हाड़ा के लोग हमको बेटा के तरह, एक भाई के तरह, एक भतीजा के तरह के रूप में अपनाते हैं। जहाँ जाते हैं सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं और उनके साथ मैं कदमों से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का हमेशा प्रयास करता हूँ। रात हो, दिन हो, 24 घंटा कभी भी ज़रूरत पर खड़ा रहते हैं। तो इसलिए एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और बेटा का जो दायित्व होता है मैं वह निर्वहन करने का काम करता हूं। पूरे बड़हाड़ा के लोग मेरे गार्जियन, अभिभावक हैं और अपने बेटा को कभी निराश नहीं करेंगे और बेटा को हमेशा प्यार, दुलार, सम्मान देते रहेंगे। बड़हाड़ा की जनता हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहती है, उनके विकास के लिए आप क्या सोचें? देखिए, बड़हाड़ा की जनता हर साल इस भयावह स्थिति से डरी सहमी रहती है। हर साल बाढ़ आता है, लोगों का दिनचर्या खराब हो जाता है, जीना मुहाल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। आदमी के, आम जन के साथ साथ जानवरों का भी चारा और उनके रहने का व्यवस्था सारा कष्टमय हो जाता है, जीवन यूँ कहें तो। और मैं बाढ़ के लिए यही सरकार से आग्रह निवेदन करता हूँ, बराबर कहता हूँ, यूँ सवाल भी उठाता हूँ हर जगह। कहीं भी मैं जाता हूँ बाढ़ आपदा में तो यहाँ के जो सरकार का स्थिति बना हुआ है, जो बाढ़ के पीड़ित लोगों को ख्याल नहीं रखता है। बाढ़ पर काम करना चाहिए, इसके नियंत्रण पर काम करें। दुनिया में एक से एक ऐसा जगह है, बहुत सारे नया चीज़ है, उपकरण है,
तो उसको इस्तेमाल करके बाढ़ पर काम किया जाए और बाढ़ को रोका जाए कि कम से कम पानी आए, वो पानी आए तो नुकसान ना करे और यहाँ के किसानों का खेत हो तो उसको फसल में मदद मिल जाए, वैसा बाढ़ आए उस तरीक़ा का पानी का निकासी किया जाए ताकि कहीं कोई त्राहिमाम ना हो, कोई कष्ट में ना हो, कोई दिक्कत में ना हो। तो सरकार का तो ये नियत रहता नहीं है, नियत तो रहता है सिर्फ बाढ़ को दुधारू गाय समझ लेना, उनसे पैसा अर्जित कर लेना, सरकारी खजाने को खाली कर देना। बाढ़ के नाम पर तमाम नेता और पदाधिकारी मिलकर उसको लूटने का काम करते हैं, जरिया बना लिए हैं। बाढ़ पर काम का ध्यान नहीं है किसी का। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इस पर ध्यान दिया जाए। जब गंगा जी पेटी में रहती है चैत बैसाख में, उस टाइम से काम उस पर शुरू हो जाएगा जहाँ जहाँ कटाव है। अभी देख लीजिए जवनिया का स्थिति देख लीजिए। हमारे बड़हरा में बहुत सारे गांव ऐसे हुए जो कटाव के कगार पर हैं, बहुत सारे गांव उजड़ गए हैं, लेकिन सरकार का कोई अभी तक उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से डर का माहौल चल रहा है नीतीश सरकार के होते हुए, जिस प्रकार के डर का माहौल चल रहा है नीतीश सरकार के होते हुए, क्या आपकी सरकार आने से डर खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी के वर्तमान सरकार नीतीश कुमार एनडीए डबल इंजन की सरकार में जो भयावह स्थिति है इस बिहार को, सभी लोग डर के जी रहे हैं, सहम कर जी रहे हैं। घर से निकलना मुहाल हो गया है, महाजंगल राज हो गया है। रोज लूट हत्या मर्डर बलात्कार जैसे आम बात हो गई है। यहाँ के आम नागरिक सभी वर्ग समाज के लोग चिंतित है इस स्थिति से और बिहार के इस भयावह घड़ी से कि कब ये आफत काल जाए बिहार से, कब ये महाजंगल राज समाप्त हो, कि नया सिरे से तेजस्वी यादव जी को सब लोग बिहार सरकार में लाने के, बिहार के गद्दी में बैठाने के लिए आतुर है, बेचैन है कि कम से कम ये तो नहीं होगा। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर ये अपराध का ग्राफ कम होगा। आपको चैनल के माध्यम से हम बता देते रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा और सारे पुलिस अफसर पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करेंगे, निष्पक्ष होकर करेंगे। कोई घूसखोरी नहीं होगा, कोई लूट हत्या मर्डर बलात्कार नहीं होगा। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए अभी आप क्या करें? हम लोग तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं, सच्चे हैं, सिपाही के रूप में अपना काम कर रहे हैं। हर दिन प्रतिदिन एकदम, आज से ही नहीं, आज करीब 42 माने 1.5 महीना से लगभग हम कंटिन्यू बड़हरा विधानसभा के हर गांव में एक एक घर पहुंचने का काम करते, हर जाति समुदाय के लोगों से जाकर आग्रह विनती कर रहे हैं कि आपको जब महाजंगल राज से छुटकारा पाना है तो तेजस्वी यादव जी को लाना पड़ेगा। और नौकरी जब बिहार में लेना है, नौकरी का हुजूम जब देखना हो तो तेजस्वी यादव जी को लाना है। चूँकि तेजस्वी यादव ने 17 महीना के कार्यकाल में जो अल्प समय में कार्य करके दिखाया है, छात्र युवाओं नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है, जो विकास को गति देने का काम किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो ज़रूरत है तेजस्वी यादव जी को, यहाँ से पलायन रोकना है तो ज़रूरत है तेजस्वी यादव जी को लाना। यहाँ उद्योग धंधा फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए यहाँ के दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए तो तेजस्वी यादव के ही शासनकाल में संभव है। तो इसलिए ज़रूरत बन गई है कि नहीं, अब बिहार को बचाया जाए। बिहार एकदम बर्बादी के कगार पर है। अगर इनको कोई बचा सकता है, बिहार को बचा सकता है, बिहार की जनता को कोई बचा सकता है तो ओनली फॉर तेजस्वी यादव। बिहार में जिस प्रकार से युवा जो हैं मतलब कि जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, उसके विषय में आपके क्या कहना? वही तो हम कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को लाना होगा तभी ये संभव है कि बदलाव होगा। जब तक तेज रफ्तार नहीं हो तब तक, बिल्कुल, जब तक तेजस्वी जी नहीं आएंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधरना है, नए बिहार का निर्माण करना है, समृद्ध बिहार बनाना है, युवाओं को रोज़गार पाना है, उद्योग धंधा लगना है, किसानों के उन्नति की बात कोई करता है तो तेजस्वी यादव। तो इसलिए तेजस्वी यादव हर मायने में सबसे आगे हैं, सबसे बढ़ के हैं। आरजेडी की सरकार आती है तो बिहार से पलायन रुकेगा? तो आपको बताइए दिए, सब क्लियर है। तेजस्वी सरकार आएगी, सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा, सब चलेगा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से एक जवनिया गांव है जो गंगा माँ के गोद में समा रहा है और
हमारे प्रेजेंट में जो नीतीश चाचा हैं, नीतीश सरकार है, सभी मतलब कि सभी नेता प्रत्याशी वहाँ पर जा रहे हैं और नीतीश सरकार वहाँ पर अभी तक नहीं गए हैं, उसके बारे में आप क्या? देखिए, जाना चाहिए इस दुख की घड़ी में और इस विपदा स्थिति में जो जवैनिया गांव में हो रहा है। निश्चित तौर पर सभी सरकार के पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को जाना चाहिए वहाँ पर, पक्ष हो या विपक्ष, मिलकर सभी लोग को एकजुट होकर उस मुहिम में काम करना चाहिए। वहाँ के लोगों को बचाना चाहिए, वहाँ के लोगों को रोकना चाहिए कि अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाए, चूँकि वहाँ बहुत ही भयावह स्थिति हो गया है। सब लोग मरने पर मजबूर हो गया है, सबकी ज़मीनें चली गई, घरें चला गया, लोग रहने के खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हैं। तो बड़ी दया आती है। तो निश्चित तौर पर इन लोग को जाना चाहिए। हम भी वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर जाएंगे और अपने स्तर से जो राहत सामग्री होगा निश्चित तौर पर बांटने का काम करेंगे। लेकिन सरकार को विशेष रूप से इसकी चिंता जाहिर करनी चाहिए और वहाँ जिनकी घर गंगा जी में डूब गया है, बह गया है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए ज़मीन इकट्ठा कर घर बनवा कर देने का काम किया जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। ये थे हमारे भावी प्रत्याशी रघुपति यादव जी। अगर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।